नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्री गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 381 नंबर से लेकर के आगे तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। बिल्कुल बात करेंगे कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का हिस्सा कितना है। और आप लोग कमेंट करते हैं भाई, अभी काफ़ी लोग कमेंट करें कि नोटिफिकेशन सर नहीं जा रहा है, तो बेल आइकन भी आप लोग प्रेस करेंगे ना, तब ना जाएगा नोटिफिकेशन मेरे भाई। सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस किए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का हिस्सा कितना होता है? 17%, 27%, 37% या फिर 47%। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। फास्फोरस घोलक जीवाणु को क्या कहते हैं? बैग, एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम या फिर पीएसबी। बिल्कुल सही जवाब होगा पीएसबी, फास्फोरस सल्यूबल बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में कौन सा एमिनो एसिड धनात्मक रूप से आवेशित है, अर्थात पॉजिटिवली चार्ज्ड कौन सा एसिड होता है? एमिनो एसिड है एस्पार्टेट, लाइसिन, मेथियोनिन, ग्लाइसिन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही जवाब होगा लाइसिन। जो होता है यह पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड होता है और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मक्के में क्रम प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद क्या होता है? तो मक्का जो हमारा है इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद जो हमारा होता है वह क्या होता है? तो बिल्कुल ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किस जीवाणु को कहा जाता है? ज़ैंथोमोनास साइट्री, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम। बिल्कुल नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइलम के द्वारा जल एवं पोषण तत्वों का स्थानांतरण किस कारण से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वार कोशिका के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा, बंडल शीथ सेल्स के द्वारा या फिर सक्शन के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्लोरोपायरीफॉस कीटनाशक का संबंध किस समूह से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, सिंथेटिक पायरेथ्रॉयड। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? क्लोरोफायरीफॉस कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। इसका संबंध किस समूह से है? तो बिल्कुल ऑर्गेनोफॉस्फेट से है और यह पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करिएगा। क्लोरोपायरीफॉस इंसेक्टिसाइड इज रिलेटेड विथ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ग्रुप। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, किस कारण से धान की खेती सबमर्ज्ड कंडीशन में की जा सकती है? गहरी जड़ के कारण, हाइड्रोपोनिक्स प्रकृति के कारण, ऑक्सीजन का तने से जड़ में संचार के कारण, इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑक्सीजन का तने से जड़ में संचार के माध्यम के कारण, अर्थात यह सुविधा होती है केवल धान की फसल में, इसीलिए इसे सबमर्ज कंडीशन में आसानी से ग्रो आउट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, CO2 की अपेक्षा CH4 जिसे मेथेन कहते हैं, गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितने गुना अधिक है? 1 गुना, 21 गुना, 310 या 4000 गुना। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी लोग सही जवाब जानते हैं, 21 गुना अधिक होता है CO2 की अपेक्षा किसका? मेथेन का। क्या? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पोल्ट्री खाद्य का मुख्य अवयव है? ज्वार, मक्का, गेहूं या फिर धान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो हमारा मक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। बिल्कुल नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है? कोचीन में, चेन्नई में, लखनऊ में या फिर मुंबई में।
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में स्थित है क्या? राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि प्रणाली जो जिसे हम लोग फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, कृषि प्रणाली के अंतर्गत कौन सा शामिल होता है? जैविक खेती, फसल प्रणाली, फसल चक्र या फिर सभी कृषि क्रियाएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही आंसर हो जाएगा सभी कृषि क्रियाएं कृषि प्रणाली के अंतर्गत शामिल होती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस फसल के अंतर्गत है? गेहूं के, धान के, मक्के के या फिर ज्वार के? जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, इरिगेटेड एरिया है, वह हमारा बिल्कुल गेहूं की फसल के अंतर्गत है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कपास का संबंध किस कुल से है? सोलेनेसी, ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी या मालवेसी? आप सभी को पता होगा, आपने कमेंट भी कर दिया अपना आंसर। बिल्कुल बहुत सही। कपास का संबंध किस कुल से है? तो कपास जो हमारा होता है यह मालवेसी कुल से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के दुग्ध उत्पादन में 3 गुना बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? ऑपरेशन येलो, ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन कुरियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत के दुग्ध उत्पादन में 3 गुने की बढ़ोतरी हो पाई है। नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में गेहूं की ट्रिटिकम एस्टिवम प्रजाति उगाई जाती है तथा अन्य मुख्य प्रजाति कौन सी है? ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा ट्रिटिकम ड्यूरम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रजनक बीज की संतति है न्यूक्लियर बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणिक बीज, इनमें से कौन सा बीज ऐसा है जो प्रजनक बीज की संतति होती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल एक ऑप्शन नीचे है आधार बीज, सही जवाब आधार बीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्या है फिर से मैं आपको बता ही देता हूँ। क्या था? जो प्रजनक बीज है इसकी संतति कौन सी है, अर्थात जो ब्रीडर सीड है इसकी संतति आधार बीज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्डेक्स मिश्रण क्या है? शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी, पीड़कनाशी? आप सभी लोग जानते होंगे जो बोर्डेक्स मिक्सचर या बोर्डो मिक्सचर है यह एक कवकनाशी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वातावरण के किस मंडल में वर्षा, पाले तथा कोहरे की क्रियाएं होती हैं? स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ओजोनोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस मंडल में वर्षा, पाला और कोहरे की क्रियाएं होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। बिल्कुल आयन मंडल में आपके रेडियो तरंगे वगैरह जाती हैं, आप सभी को पता होगा। बिल्कुल सही जवाब क्षोभ मंडल हो जाएगा। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस है प्रति किलोमीटर नॉर्मल लैप्स रेट। इंपॉर्टेंट रहता है ये भी क्वेश्चन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत कौन सा आता है? एसएसपी, कैन, यूरिया, डीएपी? कैन को हम लोग कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद भी बोलते हैं। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स उर्वरक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। कैसा है? तो कॉम्प्लेक्स उर्वरक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, जटिल उर्वरक है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बहुत अच्छा लगा तो एक बार शेयर ज़रूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। एग्री गुरुजीज एजीटी।